Hello students, welcome to Venus class platform. Today's very special class for everyone because today's class name is nervous system. Okay? बेटा आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम की हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। आज हम इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलेगा, मैं वन बाय वन सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है सारा। क्या वीडियो क्लियर है एकदम से? कोई दिक्कत, कोई एरर नहीं आ रहा है? बिल्कुल चलेगा। तो हमारा बेटा चैप्टर का नाम क्या है आपको बताया मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन, या फिर इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल सकते हो, या नियंत्रण एवं समन्वय बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूरॉन सिस्टम। क्या बेटा? न्यूरॉन सिस्टम। देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र। क्या बेटा? तंत्रिका तंत्र। एक एक चीज समझोगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तंत्रिका तंत्र या इसी को बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम। क्या बोलते हैं? चलो, न्यूरॉन सिस्टम। चलिए, न्यूरॉन सिस्टम। बेटा तंत्रिका तंत्र एक्चुअल में क्या होता है, आप मेरी बातों को समझो। हमारा जो भी काम होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, चलते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, है ना, ये सभी चीजों पे कोऑर्डिनेशन रहता है। क्या रहता है बेटा? कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? कंट्रोल। अगर हमारा कंट्रोल, अगर मैं बोलूंगा कि हाथ, कभी आपने देखेंगे कोई हाथ ऐसा हो जाता है तो ऐसे ही रह जाता है, पैरालाइज जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कोऑर्डिनेशन जो हमारा ब्रेन का है, देखो ये जो हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, आंख दिख रहा है, ये सिर्फ सेंसिटिव ऑर्गन है। सेंसिटिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है? संवेदनशील ऑर्गन। मतलब ये सिर्फ कैप्चर करता है, लेकिन ये वर्क नहीं करता है। आंख, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आंख जो देख रही है, आंख नहीं देख रही है। आपने कभी कभी किसी का देखे होंगे, आंख तो रहती है लेकिन देख नहीं पाता है। सही है? क्यों? क्योंकि बेटा उसका जो कंट्रोल है ब्रेन से, क्या हो गया? उसका ब्रेकडाउन हो गया है। मतलब जो कंट्रोल यदि ब्रेन से हट गया है, तो यदि उसका काम दिखाई दे भी रहा है तब भी उसको सुनाई देगा क्या? नहीं। मतलब सारा चीज पे जो कंट्रोल रहता है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो कौन करता है बेटा? हमारा ब्रेन। यदि मुझे ये हाथ हिलाना है तो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। यदि मुझे मुंह चलाना है तो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि हमारी आंख देख रही है, आंख नहीं देख रही है, एक्चुअल में हमारा ब्रेन देख रहा है। कौन देख रहा है बेटा? ब्रेन। ब्रेन ही सारा चीज पे कंट्रोल करता है। यदि हम लोग ने ये आंख, तुमने देखे, तुम्हारे पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में एक कैमरा रहता है। क्या रहता है? कैमरा। कैमरा सिर्फ कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर। लेकिन उसका जो मेन पार्ट, अगर मैं कैमरा को अलग कर दूं और बाकी पार्ट को अलग कर दूं, क्या वो फोटो खींच पाएगा? क्या? नहीं। कैमरा सिर्फ उसको कैप्चर करके देता है और बाकी जो कोऑर्डिनेशन उसका काम करता है उसका सीपीयू करता है। मतलब उसका जो भी प्रोसेसर है वो वर्क करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये जो जितने भी आपको ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, चाहे आंख, कान, नाक, कान, मुंह, ये जितने भी चलना फिरना, ये सब चीजों पे कंट्रोल किसका रहता है मेरे बात? चलो, ब्रेन का या न्यूरॉन का। क्या मेरी बात समझ आई? क्या आ रही है आप लोगों को? न्यूरॉन का मतलब न्यूरॉन सिस्टम का, है ना। न्यूरॉन सिस्टम बोले तो सिस्टम होता है एक तंत्र। मतलब बेटा तंत्रिकाओं का एक ऐसा तंत्र, ध्यान समझिएगा, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिकाओं का एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल रखता है ना। विच ऑर्गन, नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्ड और ऑर्गन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट्स, राइट। मतलब हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? तंत्रिका तंत्र। समझ आ गया? तंत्रिकाओं का एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को या प्रत्येक अंगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। क्या कहलाता है बेटा? तंत्रिका तंत्र। बात समझ आ गई? अब बता मुझे, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार से होता है मेरा? चलो जल्दी बताइए। 3। कितने प्रकार से होता है? 3। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किए। सही है? चलेगा। चलिए सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले होता है सीएनएस। क्या होता है? चलो, सीएनएस। कौन सा पार्ट होता है सबसे पहले आपका? सीएनएस। कौन सा पार्ट होगा? सीएनएस। दूसरा होता है बेटा पीएनएस। कौन सा होता है? पीएनएस। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं आप लोग को। पीएनएस कौन सा भाग है आप लोग का? पीएनएस। और तीसरा पार्ट कौन सा आपके पास? एएनएस। कौन सा पार्ट है आपके पास? एएनएस। ठीक है, चलेगा। एक्चुअली देखो बेटा, ये सीएनएस को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। इसको बोलते हैं कंट्रोल, या सॉरी सेंट्रल, क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस, है ना। क्या बोलेंगे इसको? नर्वस सिस्टम, है ना। इसको भी न्यूरॉन सिस्टम, इसको नर्वस सिस्टम बोलेंगे ना, नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलेगा। नर्वस सिस्टम, है ना, चलेगा। हाँ, दूसरा वाला क्या बेटा हमारे पास? हाँ, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक होता है बेटा आपके पास कौन सा वाला, बोलो जल्दी से बोलो, ऑटोनोमस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, चलेगा। इसको हिंदी में जानने की किसी की जिज्ञासा है? ओके, चलो हिंदी में बता देता हूं बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो, हाँ देखिए, ये सीएनएस है पहला पार्ट, ये पीएनएस है दूसरा पार्ट, और ये कौन सा है चलो एएनएस, इसको बोलते हैं तीसरा पार्ट। देखो बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग केंद्रीय, क्या बोलेंगे, बिल्कुल केंद्रीय तंत्रिका, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा आपका तंत्र, कोई समस्या नहीं है। दूसरा बेटा इसको बोलते हैं परिधि, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, परिधि तंत्रिका तंत्र, कोई समस्या नहीं है बेटा। हाँ बेटा, ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, कोई दिक्कत, हिंदी में जान लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है आपके पास, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोले तो क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, तंत्रिकाओं का ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है बेटा। इसके आपने 3 पार्ट देखे, आपने एक पहला पार्ट देखे हो सीएनएस, दूसरा पार्ट देखे आप लोगों ने पीएनएस, और तीसरे पार्ट कौन सा देखे आप लोगों ने, एएनएस, सही है। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस का होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कोई समस्या यहां तक के नहीं होगी। देखो बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास जो है सीएनएस है, कौन है चलो, सीएनएस कौन है हमारे पास, सीएनएस। बेटा सीएनएस के हमारे पास होते हैं 2 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं हमारे पास, 2 पार्ट, सही है। सीएनएस के अंतर्गत कितनी चीज आती है, 2, सही है। सबसे पहले आता है ब्रेन, कौन आता है चलो, ब्रेन, कौन आएगा सबसे पहले, ब्रेन, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, कौन आता है चलो, मस्तिष्क, है ना। सबसे अगर कोई माँ बाप है इसका तो कौन है बेटा, मस्तिष्क, कौन है, मस्तिष्क, है ना। और इनकी एक वाइफ है जिसका नाम है मेरु रज्जु, कौन है बेटा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड, या इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु, क्या बोलते हैं चलो, मेरु रज्जु, ठीक है बेटा। एक चीज देखिएगा, ब्रेन का काम समझिए। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारा सबसे बड़ा जो अगर कोई पार्ट है वो क्या है तुम्हारे पास, ब्रेन है ना। ब्रेन सबसे पहले हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर कंट्रोल रखता है, लेकिन यदि कभी कभी क्या होता है, ब्रेन अगर व्यस्त रहता है, ब्रेन यदि दूसरा काम करता रहता है, तो वो मेरु रज्जु काम दे देता है। अब मेरु रज्जु एकदम से तुरंत क्विकली जो वर्क करता है वो कौन करता है बेटा, मेरु रज्जु। अचानक में गाड़ी आ गई तो ब्रेन तक जाने तक इंफॉर्मेशन जाने तक आधे तक टाइम लग जाएगी ना, इसलिए तुरंत ही हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, रीढ़ की हड्डी के अंदर में मेरु रज्जु पाई जाती है, और ये मेरु रज्जु तुरंत काम करती है। बात समझ आई क्या? अभी इसके बारे में हम पूरा फुल जानेंगे, पहले पार्ट समझ आया आपका। तो सबसे पहले आपने सीएनएस के पार्ट देखे, सीएनएस के कितने पार्ट बेटा, 2 पार्ट, कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक मस्तिष्क और एक कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत यहां तक के नहीं होगी बेटा। आगे देखो, अब देखते हैं बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ये सब चीज दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कट तो नहीं रहा है ना कुछ भी चीजें, ओके बेटा। अब पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कितने पार्ट होते हैं बेटा इसके, बोलो, पेरिफेरल के 3 होते हैं, बताओ। देखो, एक होता है बेटा आपके पास, एक होता है क्रेनियल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रेनियल नर्व्स, क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, नहीं होता है, इसको बोलते हैं कपाली, क्या बोलते हैं चलो, कपाली तंत्रिका, है ना, कपाली तंत्रिका, है ना। हाँ बेटा, ये कितनी होती पता है आप लोग को, कपाली तंत्रिका कितनी होती पता है आप लोग को, नहीं है, नहीं है, अरे ये होती 12, और 12 जोड़ी में होती है, कितनी होती है, 12 जोड़ी, या इसको बोलते हैं 12 पेयर्स, क्या बोलेंगे, 12 पेयर्स, ठीक है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। अब दूसरी होती है बेटा, दूसरी चलेगा, दूसरी देखिए बेटा, दूसरी होती है आपके पास कौन सी वाली, मेरु तंत्रिका, कौन सी होती है चलो, या इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दिख रहा है ना,
बिल्कुल स्पाइनल नर्व्स, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको मैं इधर कर देता हूं, टेंशन ना लीजिएगा, चलेगा। हाँ तो पहला क्या देखिए आप लोगों ने, बोलो बोलो, पहला क्या देखिए आप लोगों ने, पेरिफेरल में पहला क्या देखिए आप लोगों ने, क्रेनियल। अब दूसरा देखो, दूसरा यहां दिखाता हूं, दूसरा होता है बेटा आपके पास क्या, स्पाइनल नर्व्स, क्या होगी, स्पाइनल नर्व्स, दिख रहा है ये सब, बिल्कुल स्पाइनल नर्व्स। बेटा स्पाइनल नर्व्स को क्या बोलते हैं पता है आप लोग को, इसको बोलते हैं मेरु तंत्रिका, क्या बोलते हैं ना, चलो मेरु तंत्रिका, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेरु तंत्रिका। कोई दिक्कत यहां तक के, बेटा इसकी जो संख्या होती है, इसकी होती है 31, कितनी होगी ये, 31 जोड़ी, या इसको बोलते हैं हम लोग कितनी, 31 पेयर्स, या 31 पेयर्स। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत यहां तक पहले बताओ, नहीं है आपको यहां तक कोई दिक्कत अगर मेरा, चलो बताओ जल्दी से। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट देखे आप लोगों ने, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। बेटा सीएनएस के 2 पार्ट देखे आप लोगों ने, सबसे पहले ब्रेन और क्या देखे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस बोले तो परिधि तंत्रिका तंत्र, इसके आपने 2 पार्ट देखे, एक क्रेनियल नर्व्स और एक कौन सा देखे बेटा, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती है कपाली तंत्रिका, इसकी कितनी संख्या होती है बेटा, 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिका कितनी होती है, चलो 31 जोड़ी। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगी। अब एक चीज बताऊं और, चलो क्या सर जी एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हो आप, देखो इनमें से देखो मेरु तंत्रिका और कपाली तंत्रिका, देखो कपाली जो होती है ना, ये तुम्हारी कपार में होती है, कपार बोले तो ये तुम्हारी मस्तिष्क में, कहां होती है, मस्तिष्क। तो 12 जोड़ी कहां पर होगी बेटा, तुम्हारी मस्तिष्क में, मेरे बाल सुधार लेता हूं थोड़ा सा, हाँ कहां होती है, मस्तिष्क में, कहां होती है 12 जोड़ी, मस्तिष्क में। और बेटा तुम्हारी जो 31 जोड़ी जो मेरु है, ये कहां होती है तुम्हारी, यहां पर बेटा रीढ़ की हड्डी में से फैली हुई रहती है ना। ये जो तुम्हारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन ऐसा रहता है, और ब्रेन ये इतना ही ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ इतना ही ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन के साथ ये पीछे से ये फोरामन छिद्र दिख रहा है, कौन सा छिद्र दिख रहा है, ये फोरामन छिद्र, ये फोरामन छिद्र से पूरा कनेक्शन निकला हुआ इधर तक, तो मतलब ये नीचे तक गया है तुम्हारा ब्रेन। जब किसी की मौत हो जाती है ना, जब किसी का गिरने से मौत होती है ना बेटा, तो एक तो उसका डायफ्राम टूटने से हो जाती है, डायफ्राम टूट गया तो श्वसन नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज उसकी मौत कैसे होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी टूटती है ना बेटा, इससे होती है। क्यों, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर में क्या रहता है, ब्रेन, क्या रहता है, ब्रेन, ब्रेन बोले तो स्पाइनल कॉर्ड, मतलब क्या रहता है इसमें भी, मतलब इसमें भी क्या रहता है तुम्हारे पास, ब्रेन ही रहता है। ये भी क्या है, ब्रेन ही तो है, मस्तिष्क तो है, ये भी तो है कि नहीं है। तो बताओ बेटा, अब तुमको ये भी पता है कि जो तुम्हारे ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है या न्यूरॉन होता है, ये अपने आप को रिपेयर कर पाती है क्या, नहीं। इसलिए आप लोगों को क्या बोलते हैं, हेलमेट पहनो, हेलमेट क्या पहनो बोलते हैं, हेलमेट, और आप लोग पहनते नहीं हो, फिर आपके ऊपर क्या करते हैं, जुर्माना ठोक, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा आपको बचाने का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं। आप मर नहीं सकते अपने से, मरते हो तो आत्महत्या भी एक प्रकार से क्या है बेटा, अपराध है, सही है कि नहीं। तो वैसे ही तुमको हेलमेट पहनने को बोलते हैं। अब देखो हेलमेट तो तुमने यहाँ पहन लिया, लेकिन अचानक में अगर ये रीढ़ की हड्डी गई है बेटा, रीढ़ की हड्डी के अंदर में भी क्या है, ब्रेन है। अब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो मतलब तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अब ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या वो दोबारा रिपेयर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ब्रेन कहां तक है, तुम्हारे अंदर तक है। और ये 31 जोड़ी है, ये कैसी है, 31 जोड़ी, है ना। और यहां पर कितनी है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी काम करेगी तो उतना काम नहीं करेगी, लेकिन ये 31 जोड़ी जब काम करेगी ना, पूरा झंझना देती है। अचानक में देखना, सुन रहे हो कि नहीं, आपने एक बार देखे होंगे, जब तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा ध्यान कहीं रहता है, तुम एक बिल्डिंग के ऊपर हो, अंधेरे में हो, शादी ब्याह में कहीं गए हो, शादी वादी में, और बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो आराम से जब बैठे हो, और तुम्हारा ध्यान पूरा एक है उधर ही है, और अंधेरा है कि नहीं, पूरा क्या है, अंधेरा। तुम्हारा ब्रेन का काम, मेन वाला ब्रेन का काम क्या है, दिमाग चल रहा है तुम्हारा उधर पे, है ना। और अचानक से कोई पीछे से आएगा और ऐसा कर देगा, तो आप क्या हो जाओगे, पूरे झंझना जाओगे कि नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि 31 जोड़ी एक साथ काम करेगी, 31 जोड़ी एक साथ काम करती है। कहां से, पूरे जो हमारे रीढ़ के पीठ में जो दिखता है ना, बैक साइड में, है ना, पूरी एक साथ जब काम करती है तो क्या करता है, एकदम झंझना जाता है शरीर, है कि नहीं। अब ये काम करता चलो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड काम करेगी ना, एक साथ काम करेगी तो दिक्कत होती है, समझ आई कि नहीं मेरी बात। तो स्पाइनल कॉर्ड, और जब बेटे तुम गाड़ी आती है, एकदम गाड़ी आ गई, एकदम तुरंत क्विकली एकदम आ गई, तुम पटाख से मारो, पूरा तुम्हारा पसीना वसीना निकल जाता है, एकदम पूरा मुंह सूख जाता है। अचानक से कोई गाड़ी आ गई सामने, तो तुम गाड़ी चला रहे हो एक्सीडेंट के समय में। अब क्यों होता है, क्या होता है, समझो बात आगे। तो ये समझ आया बेटा, इसमें भी 2 प्रकार की होती है, इसमें भी कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की। ध्यान समझोगे, ये तुम्हारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 प्रकार की सिस्टम पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, 2 चीज क्या पढ़ेंगे, मैं चलो दिखा दे रहा है सब चीज, अरे दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल बेटा। इसमें पहली चीज है आपके पास, क्या है बोलो, सेंसरी। पहली चीज क्या है, चलो सेंसरी। अरे क्या है रे,
सेंसरी दिख रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं संवेदी तंत्र। क्या बोलते हैं चलो, संवेदी तंत्र। क्या बोलते हैं चलो, संवेदी तंत्र। पहला क्या होता है, संवेदी तंत्र, और दूसरा होता है चलो, दूसरा होता है मोटर। दूसरा नहीं दिखेगा। चलो एक काम करता हूं, ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी को मैं ऊपर निकालता हूं, ठीक है। चलो, नहीं दिख रहा है ना यार, बोर्ड अपना, चलो गरीबी हालत में है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, अपना चला रहे जैसे भी है, चलने दो, चलेगा। देखिए मेरा, चलो एक आपके पास कौन सा है, यहां दिख रहा है, बिल्कुल। एक बेटा 12 जोड़ी और कितना है अपने पास, 33 है कि नहीं। ये है क्रेनियल और ये कौन सी तुम्हारे पास, स्पाइनल, है ना। अब ये दोनों देखो बेटा, इन दोनों में से कुछ मिक्स होती, मतलब दोनों में से एक काम करती है, एक इनमें से कोई चीज आएगा सेंसरी काम करेगा। क्या आएगा, सेंसरी। कैसा, सेंसरी। सेंसरी को बोलते हैं हम संवेदी। क्या बोलते हैं चलो, संवेदी। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल। इसको बोलते हैं संवेदी तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा, या इसको बोल सकते हैं हम सेंसरी नर्व्स। क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। या इसको बोलते हैं संवेदी तंत्र। क्या बोलते हैं चलो, संवेदी तंत्र, ठीक है। संवेदी तंत्र पहला हो गया, और इसी में बनती बेटे एक दूसरी वाली, कौन सी वाली, मोटर। क्या बनेगी, क्या बनेगी रे, मोटर। मोटर को हिंदी में हम चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, चालक। और एक तीसरी चीज और एक होती है, जैसे एक होती है मिश्रित। क्या होती है चलो, मिश्रित। मिश्रित बोले तो मिक्स्ड, मिश्रित बोले तो मिक्स्ड। अब देखो इनमें काम समझो, काम समझ गए तो दाम समझ गए। देखो बेटा, आपके पास सेंसरी है। सेंसरी मतलब ये सब सेंसिटिव ऑर्गन है। देखो हमारी ये त्वचा भी कैसी है, सेंसिटिव। बाहर ठंडी लगेगी तो बता देगा, अंदर ले जाके चुपचाप ले जाएगा कि नहीं, सही है। अब बता बेटा, यदि तुमने तुम्हारी आंख ने किसी चीज को देखा है तो बताएगा किसको ले जाकर, ब्रेन। अरे किसको ले जाकर बताएगा, ब्रेन। ब्रेन बोलेगा अच्छा है कि बुरा है, हाँ, फिर बताएगा हाँ अच्छा ठीक, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगर तुम्हारी नाक है, नाक में तुमने किसी को चीज को सेंटर करके देखे हो, है ना, क्या करके देखे हो, सेंड करके। अब खुशबू आ रही मिठाई की, हाँ हाँ एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आन दो। कौन जाके बताएगा, नाक बताएगा कि नहीं, कहां तक जाके बताएगा, ब्रेन तक, है ना। उसके बाद आंख देखेगा, हाँ हाँ झकाझक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुंह बोलेगा, मुंह भी बिल्कुल जीभ से स्वाद लेगा, हाँ बिल्कुल टेस्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा नहीं। तो ये सारे कैसे अंग है, संवेदी अंग है। अरे कैसे अंग है ये, संवेदी अंग। अरे संवेदी अंग में पूरी पता है क्या, पूरी सेंसरी लगी हुई है। क्या लगी है, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे न्यूरॉन सिर्फ यहाँ पर है, नहीं, पूरा हमारे शरीर की पूरी बॉडी में बेटा न्यूरॉन, पूरी न्यूरॉन कोशिका है, न्यूरॉन कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका में ही कौन सी कोशिका बेटा, सेंसरी। कौन सा पार्ट, सेंसरी। मतलब हमारी जितने भी अंगों में जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी आपको बाहर दिखाई दे रही है ना, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान नहीं दोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा, है ना। तो बाहर जो भी चीजें घटना हो रही है, जैसे कुछ चीज हो रहा है ना, जैसे कि अब अंगार है, अंगार को हाथ लगाओ कैसा लगेगा आपको, गर्म। अब जैसे ही लगेगा तुम पटाख से हाथ हटाओगे, पर ऐसे हाथ नहीं उठाओगे, पहले हाथ जलेगा, हल्का सा लगेगा, वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन भेजेगी कहां तक, ब्रेन तक, और फिर ब्रेन उसको एक और इंफॉर्मेशन दे। अब ब्रेन एक आदमी को भेजेगा, जा बेटा जा उसको पहले उसको हटा के बोल, तो फिर क्या करेगा, वो हटाएगा। तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं हटाते, लेकिन ये इतनी स्पीड से इंफॉर्मेशन जाती है ना, इतनी स्पीड से इंफॉर्मेशन जाती है ना, कि आपको पता ही नहीं चलता है। कोई भी चीज इतनी स्पीड से होती है ना, इतनी स्पीड, सोचो कितनी स्पीड होगी ब्रेन में, इंफॉर्मेशन को यहां से पकड़े, कैप्चर किए, पटाख से लगे ब्रेन तक, फिर फट से उसको वो भी करना है। तो देखो इंफॉर्मेशन जो हमारे शरीर से पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करके ले जाना है, कलेक्शन करके ले जाना है, या कलेक्ट करके ले जाना है कहां तक, हमारे ब्रेन तक, वो काम करेगा बेटा सेंसरी। बात समझ आई क्या, क्या समझ आई पहले बताओ, बोलो समझ आया, क्या नाम है, सत्यम, समझ आई बातें, बताओ। अगर हमारी ब्रेन से, मतलब सॉरी अंगों से, कहां से मेरा चलो, अंगों से, किधर लिखूंगा, यहां लिख दूं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहां देखो, यहां अंगों से, कहां से चलो, अंगों से, मतलब शरीर से, है ना। अंगों से कहां ले जाना है इंफॉर्मेशन को, ब्रेन तक। कहां ले जाना है चलो, ब्रेन को। क्या ले जाना है आपको, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बोले तो सूचना, इंफॉर्मेशन बोले तो सूचना, इंफॉर्मेशन ले जाना है, दिख रहा है ना सब चीज, हाँ। सूचना को यदि ले जाना है तो कौन काम करेगा बताओ जल्दी से, बोलो, सेंसरी। अगर आपके अंगों से, यदि आपके बॉडी अंगों से यदि इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करके ले जाना है या कलेक्ट करके ले जाना है, कौन बताएगा, ब्रेन तक, सेंसरी, सही है, हाँ चलेगा। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा होता है तुम्हारे पास मोटर। क्या होता है मेरा चलो, मोटर। अब ब्रेन तक तुमने बातें पहुंचा दिया है, ब्रेन तक क्या पहुंचा दिया आप लोगों ने, बातों, है ना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिल गई है। अब ब्रेन बोलेगा मोटर को, तो जा जल्दी से आप पटाख से उसको हटा, बोलो, समझ आएगी नहीं, क्या करना है उसको, जब तक वो रिमूव नहीं करेगा वहां से, बताओ। अब देखो आप चल रहे हो, आपको अचानक से क्या कर गया है, काटा। क्या कर गया है, काटा।
अब काटा की बात बताइएगा कौन ब्रेन तक ले जाके, अरे कौन ले जाएगा, सेंसरी। अरे काटा गड़ा है आपके पैरों में तो ये बताएगा कौन ले जाके, सेंसरी। कौन ले जाएगा, सही है, या इसको बोलते हैं संवेदी तंत्र या संवेदी, है ना। अब बताओ बेटा, अब जब तुम्हारे ब्रेन है, अब ब्रेन बोलेगा उसको पैर हटाना है, तो वो किसको भेजेगा, बोलो, क्या खुद ही चल जाएगा क्या, नहीं, वो किसको बोलेगा, मोटर को, जा बेटा मोटर चालू करके आ। मोटर चालू करके आने का मतलब ये है कि मोटर को जा बोलेगा हटा दो। अब बेटा जब ये दोनों सब काम में बिजी रहेंगे तो मिश्रित वाला तुरंत काम कर देता है, नहीं भैया अपने को कोई लेना देना नहीं है, ताला से जाएगा और खुद ही जाएगा, खुद ही इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और तुरंत ही ला लेगा। बात समझ आई क्या, अब नहीं समझ आया होगा तो एक बार आप देखो मेरी भाषा में समझो, मेरे गांव की भाषा में देखो कैसे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र समझ लो, सबसे पहले क्या मेरे चलो तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले क्या आपके पास तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है बेटा, क्या होता है तंत्रिका तंत्र, क्या होता है बताओ। तंत्रिका तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। बेटा तंत्रिका तंत्र में एक दादा, ये तीन भाई है, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, है ना, तीनों भाई का काम है। अब बेटा ये जो सीएनएस है, ये सीएनएस का एक लड़का है जिसका नाम है ब्रेन, क्या है मेरा चलो, ब्रेन, है ना। सीएनएस का एक लड़का है जिसका नाम क्या है, ब्रेन, है ना। और ब्रेन क्या की जो वाइफ है, उसकी वाइफ है, उसका नाम क्या है बेटा, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जब ब्रेन काम करता है तो स्पाइनल कॉर्ड शांत रहते हैं ना, जब पूरा डिसीजन लेना है, मेन वाला डिसीजन लेना है तो कौन लेगा, ब्रेन। कौन लेगा, समझ लो ये अभी ये पापा बन गया, है ना, ये पापा जी है ना, ये हस्बैंड है, तो घर का जो डिसीजन लेगा कौन लेगा मेरे चलो बोलो, ब्रेन लेगा कि नहीं। अब मम्मी आ गई तो अब देखो, अब कोई छोटा मोटा काम रहता है तो कौन कर देता है, मम्मी, तो भैया वो छोटा मोटा काम कौन करेगी, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मम्मी है कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है, पापा अपने काम में ऑफिस चल जाते हैं तो अपना काम करते हैं और मम्मी घर में अपना काम करती है, तो ये अपनी जगह पे अपना काम करेगा, इसके अंतर्गत जो भी काम आएगा, और ये अपनी जगह पे अपना काम करेगा। क्या मेरी बात समझ आई क्या, पहले बताओ। अब बेटा इनके बाल बच्चे होंगे, क्या होंगे इनके बाल बच्चे, तो इनके बाल बच्चे, अभी इनके बाल बच्चे नहीं तो इनके बाल बच्चे कोई अपना बाल बच्चे मान लेता है, तो कि नहीं। तो देखो बेटा यहां पर क्या है तुम्हारे पास, परिधि तंत्र, कौन है, परिधि तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत बेटा क्या क्या आता है, क्रेनियल नर्व्स कितनी रहती है, 12 जोड़ी। इसके लड़के लोग कितने बताओ जल्दी से, 12। अरे कितने लड़के हैं इसके, 12 जोड़ी। अरे कितने लड़के हैं, 12 जोड़ी। और इसकी लड़कियां कितनी जल्दी बताओ, 31 जोड़ी। इनका नाम क्या है पहले बताओ, मेरु तंत्रिका, कितना अच्छा नाम है, देखो स्पाइनल, क्या नाम है इनका, देखो लड़कियों का स्पाइनल नर्व्स, क्या नाम है इनका। और कितनी है ये लोग, देखो 31, ये 31 हो गए बताओ। और यहाँ पर कितने हैं, 12। ये कहां पर होते हैं, हमारे कपाल में, और ये कहां होते हैं, हमारे रीढ़ के हड्डियों। क्या मेरी बात समझ आई क्या, यहां तक समझ आए। अब बताओ बेटा इनमें से किसी को काम दे दिया रहता है बेटा, सेंसरी काम। सेंसरी बोले तो इंफॉर्मेशन को जाएगा, जब बेटा दुकान से तो वो फलाना चीज लेके आ, तो कौन लेके आएगा, सेंसरी, है ना। पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करके कौन लाएगा, सेंसरी। और बेटा उसके बाद कौन है तुम्हारे पास, मोटर, कौन है, मोटर। अब उसने सामान ला लिया, अब सामान कितने की हुई पूछेगा, भाई साहब 10 रुपए के सामान को उसको बच्चा था ठगा दिया, 30 रुपए की थी, 20-30 रुपए की सामान थी, उसको 50 रुपए ले लिया, बच्चा था ठगा दिया, फिर मोटर को भेजेगा, जा बे जल्दी से जा, बता गया ये गलती बात, इसने ज्यादा पैसे ले लिया करके। तो इंफॉर्मेशन को ले जाएगा कौन, मोटर। मतलब हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को अंगों तक ले जाएगा कौन, मोटर। और बेटा जो अंगों से इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लाएगा कौन, सेंसरी। और जो दोनों काम कर लेता हो मिक्स्ड। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नो सर। आगे बेटा अब हम पढ़ते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में, थोड़ा खत्म कर देता हूं, फिर मैं ब्रेन के बारे में आगे फंडा खोलूंगा। आपको यहां तक क्या मेरी बातें समझ आएगी, पहले बताओ, नहीं आई, हाँ सो गया, क्या हुआ बेटा, इसको थोड़ा सा ऑफ करके रखो, क्लोज करो 2 मिनट। हाँ चलिए देखिए, आपको यहां तक समझ आ गया सभी चीजें, मोटर के बारे में समझ आया, संवेदी तंत्र के बारे में समझ आया आप लोग को, ठीक है। सेंसरी के बारे में आ गया होगा, मोटर के बारे में आ गया होगा। संवेदी तंत्र में बेटा अपने सेंसरी देखे हो, सेंसरी क्या काम करती है, जितनी भी अंगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और कहां देगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी, मस्तिष्क तक पहुंचाएगी, और ये मस्तिष्क तुरंत एक आदमी भेजेगा जिसका नाम है मोटर, और मोटर जाके इंफॉर्मेशन देगा कि भाई पैर हटावे तो पैर हटाएगा चुपचाप, समझ आएगी नहीं, समझ आ गई, चलेगा। और बेटा ये मिश्रित दोनों काम कर लेती है। अब देखो बेटा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अब सबसे पहले मैं एएनएस के बारे में बता देता हूं, छोटा सा है, इसके बारे में समझा देता हूं, ठीक है। चलिए
चलिए देखो, चलो इसको एक बार देखते जाना ना। हाँ चलिए देखो बेटा, ये क्या है तुम्हारे पास, एएनएस। अरे क्या है तुम्हारे पास, एएनएस। क्या है तुम्हारे पास, एएनएस। एएनएस बोले तो क्या बोलते हैं एएनएस को हम लोग, बोलो जल्दी से। एएनएस को मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके बारे में बताया हूं मैंने। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बेटा इसमें दो प्रकार से काम करता है, दो प्रकार से काम करता है, ठीक है। एक होता है बेटा अनुकंपी। कौन सा काम होता है आपके पास, अनुकंपी। कौन सा वाला, अनुकंपी। और एक होता है बेटा परानुकंपी। कौन सा होता है, परानुकंपी। देखो ये कैसा काम करता है, ध्यान समझो आप। एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अनुकंपी और क्या होता है बेटा, परानुकंपी। देखो अनुकंपी परानुकंपी घटना कुछ नहीं है। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि नाम में बड़ा खतरनाक है, लेकिन एक बार समझोगे ना बड़ा इजी है। देखो आप लोग कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोग को कोई घर से अगर कोई इंफॉर्मेशन लेके आए, ठीक है, अगर किसी के यहाँ, चलो मान के चलो किसी के यहाँ घर से कोई एक बात बता के आए, मतलब कि घर आए कोई एक व्यक्ति आएगा और बोलेगा अबे तुम्हारे घर में ना वो हो गया है, क्या हो गया है, कोई निपट गया है ना। कोई भी निपट गया, जैसी सूचना मिलेगी तो तुम्हारा क्या होगा, हार्ट बीट कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मुंह कैसे हो जाएगा, आंख में से आंसू निकलने लगे, पाचन शक्ति गई। समझ आई कि नहीं। तो ये सिचुएशन कब होती है बेटा, अनुकंपी में। अरे ये कब होती है मेरा, चलो तो इसमें आंसू निकलने लग जाएंगे। क्या निकलने लग जाएंगे, आंसू। बोले तो आंसू निकल जाएंगे, ठीक है, आंसू निकलेंगे, मतलब आंसू कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज क्या बढ़ेगी मेरा, चलो बोलो दूसरी चीज क्या होगी, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर जी तीसरी चीज, हाँ लार। लार बोले तो स्लाइवरा, स्लाइवरी बोलते इसको। कैसे हो जाएगी, मुंह सूखने लग जाएंगे, मतलब कम हो जाएगी। सर जी और एक चीज क्या थी, नहीं दिख रहा है, अबे दिखता क्यों नहीं रे। हाँ ओके ओके, पता नहीं बीच में, हाँ चलेगा चलेगा। तो लार हो गई, और एक चीज यही बता देता हूँ, एक कौन सी है बेटा, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, साइड में कर दूं, ओके चलेगा। एक और है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, लार हो गई, हार्ट बीट हो गई, आंसू हो गए, पाचन। क्या बेटा, पाचन। पाचन भी क्या हो जाएगा, डाइजेशन भी क्या होने लग जाएगा, चलो कम। बात समझ आई क्या, डाइजेशन भी क्या होने लग जाएगा, कम। तो ये घटना कब की हो रही है, अनुकंपी में। ये अनुकंपी में क्या होने लग जाएगा, आंसू की संख्या बढ़ जाएगी। हार्ट बीट कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हार्ट बीट कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लार भी कैसे हो जाएगी, सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, सूख जाएगा, मुंह सूखने लग जाएगा। और डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब पैरासिम्पैथेटिक। अब वही व्यक्ति आएगा, फिर से दूसरा व्यक्ति आएगा, अबे ये तुम्हारे घर की बात नहीं थी, फलाने घर की बात थी, है ना, घबराया मत, बंद हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिली दोबारा से कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो 1 अप्रैल की बात थी, जो कि मैंने आपको अप्रैल फूल बना दिया, है ना। जब 1 अप्रैल की बात आई, जैसे अप्रैल फूल, उसका दिमाग अब क्या हो गया, बिल्कुल ठंडा। अरे क्या हो गया, बिल्कुल अब ठंडा। तो आंसू क्या हो जाएंगे मेरे बच्चा, जल्दी बताओ। हाँ आंसू कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हार्ट बीट कैसे हो जाएगी, नॉर्मल, मतलब कम हो जाएगी। हार्ट बीट कैसे हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर जी लार कैसे हो जाएगी, जब लार बढ़ जाएगी तो पाचन भी बढ़ जाएगा। स्लाइवरी कैसे हो जाएगी, चलो बढ़ जाएगी। और पाचन भी क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बेटा आपकी अनुकंपी और परानुकंपी, मतलब जब भी कोई अचानक में कोई घटना घटित हो जाती है, तो अगर वो सिचुएशन अगर होती है तो उसको बोलते हैं अनुकंपी, और वो यदि नॉर्मल हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग परानुकंपी। और बेटा ये होती घटना इमरजेंसी के वक्त। कब होती है, जब कोई आपातकालीन घटना घटित होती है ना, इकट्ठे अचानक में कोई घटना घटित होती है, तब ये एएनएस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं, जब ये एक्टिव रहता है बेटा, तो यहाँ एनर्जी कैसे रहती है, स्टोरेज कैसे रहती है, हाँ एनर्जी कैसे रहती है, स्टोर। तो क्या आपको अनुकंपी और परानुकंपी समझ आया,
अनुकंपी और परानुकंपी बेटा ऐसी घटना घटित होती है जब भी कोई अचानक में इमरजेंसी में कोई घटना घटित होती है, उस समय में तुम्हारे पास आंसू की मात्रा बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, लार भी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, और पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन जस्ट अपोजिट बेटा इसका परानुकंपी में क्या होता है, आंसू कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, लार बढ़ जाएगी, और जब लार बढ़ जाएगी तो पाचन भी कैसा हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या आपको अनुकंपी और परानुकंपी समझ आया क्या? बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, चलेगा। ये था अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे दिखाता हूं, तुम टेंशन मत लीजिए। चलिए, बातें नहीं बेटा, बात नहीं करना है, बात करने के लिए आए हो क्या? नहीं, चलेगा। अब देखते हैं ब्रेन के बारे में। अभी सबसे पहले आपने क्या देखे बेटा, अभी आपने सबसे पहले हम सीएनएस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सीएनएस। सीएनएस में सबसे बड़ा भाग क्या है तुम्हारे पास? ब्रेन। क्या है तुम्हारे पास? ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ोगे आप लोग? बिल्कुल। ब्रेन बोले तो इसको बोलते हैं मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? चलो देखो, तुम्हारे मस्तिष्क के बारे में जानकारी देता हूं, ठीक है। यह है ब्रेन। क्या है मेरा? चलो ब्रेन। ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अरे है कि नहीं है बेटा? ये जो ब्रेन होता है, इसका जो वेट होता है कितना, देखो इसकी कुछ जानकारी देता हूं। सबसे पहले ये जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है बेटा, इसका जो वेट होता है कितना होता है पता है आप लोग को? मतलब यदि, हाँ देखो, अगर मैं बोल दूंगा मेल में, किसमें? मेल में। मेल बोले तो एडल्ट में, पुरुष में कितना होता है ना, चलो इसका वेट जो होता है, वेट है ना, वेट जो होता है कितना होता है ना, चलो आप बोलोगे 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1300 से 1400, या अप्रोक्स मान के चलना 1450 ग्राम समथिंग होता है, ठीक है। इसका वेट, इसका बोलो मेल कैटेगरी के ब्रेन का वेट, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा फीमेल का, किसका? फीमेल। फीमेल बोले तो स्त्री का, है ना बेटा। इसका जो वेट होता है समथिंग, इसका जो वेट होता है, हाँ इनका वेट जो होता है समथिंग 1100 से ले लो आप लोग, 1100 से 1200 समथिंग ले लो, ये 1300 समथिंग तक हो जाता है, ठीक है। ये वेट होता है किसका? स्त्रियों का, ठीक है बेटा। अप्रोक्स मान के चल लो 1450। बेटा ये हमारे शरीर की, आप लोगों ने देखे होंगे, आप दिन भर मेहनत कर ले तो थकते नहीं हो, लेकिन थोड़ी देर लिखते पढ़ते तो आप थक जाते हो, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी का, पूरे बॉडी में जितनी एनर्जी लगती है ना, 20% अकेले कंज्यूम कर लेता है पूरी एनर्जी। इसको बॉडी मतलब जो टोटल बॉडी की, टोटल बॉडी की, है ना, टोटल बॉडी की मतलब जितनी हमारे शरीर में एनर्जी लगती है बेटा, उसकी 20% अकेला खा लेता है। बोलो कितनी परसेंट एनर्जी लगती है इसको, जल्दी बताओ। 20%। चलिएगा, बताओ कितने परसेंट एनर्जी लेती है बेटा ये? 20%। सही है बेटा। तीसरी बात, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? कहां दे दूं? यहां दे दूं? तीसरी इंफॉर्मेशन दे दो। देखो तीसरी चीज क्या है मेरे बच्चा लोग, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, हमारा बॉडी वेट का, जितना हमारा बॉडी का वेट होगा उसका 2% अकेले का वेट होता है। समझ आई? बॉडी वेट का, यदि तुम्हारा बॉडी वेट 50 किलो है तो उसमें से 2% क्या निकल जाएगा? ब्रेन। बात समझ आई? वजन तो तुम्हारा इतना होता है, लेकिन हमारा पूरा टोटल बॉडी जितना वजन कैरी करती है उससे 2% किसका वेट हो जाता है बेटा हमारे पास? बोलो 2% ब्रेन का वेट होता है। किसका वेट होता है? ब्रेन का वेट। बात समझ आई क्या? जल्दी बोलो, ठीक है। 20% तो एनर्जी लेता है, 2% जिस प्रकार से हमारे पास ब्लड होता है बेटा 7.5% हमारा बॉडी वेट का लेता है, उसी प्रकार से ब्रेन जो होता है कितना लेता है मेरा? चलो बोलो जल्दी से। 2%। हाँ बेटा, ये जो ब्रेन होता है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इरेज कर दूं क्या? बात समझ आई यहां तक के? क्या बोला बेटा? मेल कैटेगरी में 1300 से 1400, अप्रॉक्स 1450 ग्राम। फीमेल में कितना होता है मेरा? चलो 1100 से 1200 ग्राम। बेटा टोटल बॉडी का कितना परसेंट एनर्जी ले लेता है? 20%। और बेटा हमारा जो ब्रेन का टोटल वेट होता है, हमारा बॉडी वेट का कितना होता है? 2%। यदि हमारा 50 किलो का है तो उसमें 2% क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रेन। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, चलिए आगे देखो मतलब, चलो ये जो ब्रेन होता है, ये देखो ध्यान समझो, जो ब्रेन होता है क्या होता है? चलो ब्रेन के ऊपर एक ऐसी कवच रहती है, दिखाई दे रहा है कि नहीं वाला? ये कलर दिक्कत जा रही होगी, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये एक ये हड्डी है बेटा, हमारे यहाँ 8 हड्डियों का ढांचा होता है। कितना होता है? सभी लोग ध्यान दो, चल रहा है ना वीडियो? हाँ इधर देखो मेरा, चलो ध्यान दो इधर सभी लोग, हमारे यहाँ 8 हड्डियों का ढांचा होता है ना। सबसे सामने